सुनो, ट्रेडिंग चार्ट का खेल नहीं है, ट्रेडिंग इंडिकेटर का खेल नहीं है, ट्रेडिंग किस्मत का खेल नहीं है, ट्रेडिंग तुम्हारे दिमाग का खेल है। 90% लोग मार्केट में हारते हैं क्योंकि वो मार्केट को हराने आते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी मार्केट से लड़ता नहीं, वो खुद को जीतता है। अगर तुम सोचते हो कि ज्यादा सीखकर, ज्यादा देखकर, ज्यादा ट्रेड लेकर तुम जीत जाओगे, तो आज ये भ्रम तोड़ दो। इस किताब का एक ही संदेश है, ट्रेडिंग में पैसा दिमाग कमाता है, सिस्टम नहीं। आज तुम असली खेल समझोगे। मार्केट से लड़ना बंद करो। सच सुनो, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें जानती भी नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता तुमने कितना पैसा लगाया है, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम सही हो या गलत, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम्हें साबित करना होता है कि मैं सही हूं। यही गलती है, यही नुकसान है, यही खेल का जाल है। एक लड़का था, नया नया ट्रेडिंग में आया, चार्ट देखा, एंट्री ली, मार्केट उसके खिलाफ गई। स्टॉप लॉस लगा हुआ था, बस हिट होने वाला था। उसने सोचा नहीं, मार्केट गलत है, मैं सही हूं। उसने स्टॉप लॉस हटा दिया। उस दिन उसका अकाउंट आधा हो गया। गलती क्या थी? गलत एनालिसिस नहीं, गलती थी अहंकार। याद रखो, मार्केट हमेशा सही है, तुम्हारा अहंकार गलत है। तुम्हारे पास चुनाव है, या तो तुम मार्केट को समझोगे या उससे लड़ोगे, और जो लड़ता है वो टिकता नहीं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन लॉस नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं। मैं सही हूं, मुझे पता है, ये वापस ऊपर जाएगी। यही वाक्य अकाउंट खाली करते हैं। ये जीतने का खेल नहीं है, ये स्वीकार करने का खेल है। ये बात समझ लो, तुम्हें सही नहीं होना, तुम्हें सुरक्षित रहना है। फर्क समझो, सही होना अहंकार को खुश करता है, सुरक्षित रहना अकाउंट को बचाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो एंट्री लेता है, स्टॉप लॉस लगाता है, और अगर मार्केट गलत साबित कर दे, वो बाहर निकल जाता है, बिना ड्रामा, बिना बहस, बिना गुस्से। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये उसकी पहचान का सवाल नहीं है, ये बिजनेस है। तुम सब्जी लेने जाते हो, दुकानदार मना कर दे तो क्या उससे लड़ते हो? नहीं, दूसरी दुकान पर चले जाते हो। फिर मार्केट से क्यों लड़ते हो? तुम्हें एक चीज समझनी होगी, मार्केट तुम्हें हराने नहीं आई, वो सिर्फ चल रही है। तुम बीच में खड़े होकर चिल्ला रहे हो, रुको, मैं सही हूं। मार्केट नहीं रुकेगी, तुम टूट जाओगे। याद रखो, मार्केट हमेशा सही है, तुम्हारा अहंकार गलत है। अगर ये लाइन समझ आ गई तो आधी लड़ाई खत्म। तुम्हारे पास चुनाव है, या तो हर ट्रेड में अपनी इज्जत बचाओ या अपने पैसे बचाओ, दोनों साथ नहीं बचते। बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं, सर मार्केट ने फंसा दिया। नहीं, मार्केट ने नहीं फंसाया, तुम फंसे क्योंकि तुम मान नहीं पाए कि तुम गलत हो सकते हो। गलत होना कमजोरी नहीं है, गलत होने के बाद भी टिके रहना कमजोरी है। यह भावनाओं का खेल है। डर कहता है रुक जाओ, शायद वापस आ जाए। उम्मीद कहती है थोड़ा और होल्ड करो। अहंकार कहता है मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन अनुशासन क्या कहता है? नियम फॉलो करो। यह भविष्य बताने का खेल नहीं है, यह नियम निभाने का खेल है। अगर अभी तक ये बात दिल को लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता, लेकिन यही बदलता है। अब सुनो क्या करना है। पहला, हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, अगर ये गलत गया तो मैं कितनी जल्दी बाहर निकलूंगा। दूसरा, स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसे छूना नहीं है, कभी नहीं। तीसरा, हर लॉस के बाद खुद को ये मत कहो कि मार्केट बेवकूफ है। खुद से कहो मैंने रिस्क लिया था, ये उसका हिस्सा है। यही परिपक्वता है, यही प्रोफेशनल रवैया है। ये भावनाओं का जुआ नहीं है, ये रिस्क का मैनेजमेंट है। तुम्हें सही होने की लत छोड़नी होगी, तुम्हें जीतने की जल्दी छोड़नी होगी। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एक और कहानी सुनो। एक ट्रेडर था, हर बार स्टॉप लॉस हिट होते ही गुस्सा करता था, अगला ट्रेड दुगने साइज से लेता था। अब दिखाऊंगा मार्केट को। 3 महीने में अकाउंट खत्म। क्यों? क्योंकि वो मार्केट से बदला ले रहा था। मार्केट को फर्क नहीं पड़ा, उसे पड़ा। याद रखो, ये बदले का मैदान नहीं है, ये धैर्य का मैदान है। तुम्हारे पास चुनाव है, या तो हर मूवमेंट पर रिएक्ट करो या नियम पर टिके रहो। यही चाबी है। अगर तुम सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो पहले ये मानो कि तुम गलत हो सकते हो, हर दिन, हर ट्रेड में। और ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। जब तुम स्वीकार करते हो कि मार्केट बड़ी है, तभी तुम बचते हो। जब तुम उसे हराने निकलते हो, तभी तुम मिटते हो। फिर से सुनो, मार्केट हमेशा सही है, तुम्हारा अहंकार गलत है। इसे लिख लो, स्क्रीन पर लगा लो, हर ट्रेड से पहले पढ़ो। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए प्रोफेशनल बनने के लिए, तुम्हें सिर्फ अपना अहंकार छोड़ना है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मीठी बातें नहीं मिलेंगी, सिर्फ वो मिलेगा जो तुम्हें बदल देगा। आज से फैसला करो, मार्केट से नहीं लड़ोगे, नियम से चलोगे। गलत होगे तो तुरंत मानोगे,
क्योंकि असली खेल चार्ट पर नहीं, अंदर चलता है। और जब तुम खुद से लड़ना बंद कर दोगे, तभी मार्केट तुम्हारे खिलाफ लगना बंद करेगी। प्रिडिक्शन छोड़ो, प्रोबेबिलिटी अपनाओ। सच कड़वा है, कोई भी इंसान भविष्य नहीं देख सकता, न तुम, न मैं, न कोई बड़ा एक्सपर्ट। फिर भी 90% लोग ट्रेडिंग में क्या करते हैं? भविष्य बताने की कोशिश। कल मार्केट ऊपर जाएगी, ये स्टॉक 100% भागेगा, ये लेवल कभी नहीं टूटेगा। यही शुरुआत है नुकसान की। ट्रेडिंग ज्योतिष नहीं है, ये संभावना का खेल है। तुम्हें सही नहीं होना, तुम्हें प्रॉफिटेबल होना है। फर्क समझो। सही होना मतलब हर बार भविष्य बताना, प्रॉफिटेबल होना मतलब सिस्टम के साथ खेलना। एक कसिनो मालिक को देखो, क्या वो हर गेम जीतता है? नहीं, रोज लोग उसके सामने जीतते हैं, कुछ बड़े अमाउंट भी जीतते हैं। फिर भी साल के अंत में फायदा किसका होता है? कसिनो का। क्यों? क्योंकि वो प्रिडिक्शन नहीं खेलता, वो प्रोबेबिलिटी खेलता है। उसे पता है हर 100 गेम में उसका सिस्टम उसे आगे रखेगा। वो एक गेम पर फोकस नहीं करता, वो 100 गेम पर फोकस करता है। तुम क्या करते हो? एक ट्रेड हारते ही टूट जाते हो, एक ट्रेड जीतते ही उड़ने लगते हो। यही गलती है। तुम्हें सही नहीं होना, तुम्हें प्रॉफिटेबल होना है। मान लो तुम्हारी स्ट्रैटेजी 50% बार सही है, मतलब 10 में से 5 ट्रेड लॉस देंगे। अगर हर लॉस पर तुम सिस्टम बदलोगे तो तुम कभी स्थिर नहीं रहोगे। प्रो ट्रेडर क्या करता है? वो पहले से मानकर चलता है कुछ ट्रेड गलत जाएंगे। वो चौंकता नहीं, वो घबराता नहीं, क्योंकि वो भविष्य नहीं खेल रहा, वो प्रोबेबिलिटी खेल रहा है। तुम्हारे पास चुनाव है, या तो हर ट्रेड में खुद को जज करो या पूरे महीने के रिजल्ट से खुद को मापो। यही चाबी है। एक लड़का था, हर ट्रेड से पहले 20 वीडियो देखता था, 10 लोगों की राय लेता था, फिर भी एंट्री के बाद डर जाता था। क्यों? क्योंकि वो कंफर्मेशन ढूंढ रहा था। उसे 100% यकीन चाहिए था, लेकिन मार्केट 100% देती ही नहीं। ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं मिलती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी मिलती है। अगर तुम 1 का 2 रिस्क रिवॉर्ड खेल रहे हो तो तुम्हें 40% सही होना भी काफी है। समझ रहे हो? तुम्हें हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ सिस्टम पर टिके रहने की जरूरत है। तुम्हें सही नहीं होना, तुम्हें प्रॉफिटेबल होना है। इसे दिल में बिठा लो। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। पहला, हर ट्रेड को एक इवेंट मत समझो, उसे एक सीरीज का हिस्सा समझो। दूसरा, 10-20 ट्रेड का डेटा रखो, फिर फैसला करो कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं। तीसरा, एक लॉस के बाद सिस्टम मत बदलो। यही प्रोफेशनल रवैया है। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए डिसिप्लिन्ड बनने के लिए, तुम्हें बस खुद से वादा निभाना है। जब मार्केट स्लो होगी तुम बोर हो जाओगे। बोरियत में सबसे ज्यादा गलती होती है, यहीं ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। लेकिन डिसिप्लिन क्या कहता है? नो सेटअप, नो ट्रेड। याद है? यही स्तर है। ट्रेडिंग रोमांच के लिए नहीं है। अगर तुम्हें एक्साइटमेंट चाहिए तो गेम खेलो। यहां स्थिरता चाहिए, शांति चाहिए, दोहराव चाहिए। फीलिंग्स नहीं, रूल्स फॉलो करो। हर बार जब दिल कहे आज थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, रुको। हर बार जब डर कहे मत लो, पिछली बार लॉस हुआ था, रुको। चार्ट देखो, नियम देखो, फिर फैसला करो। डिसिप्लिन का मतलब है अपने भविष्य को अपने वर्तमान मूड से बचाना। मोटिवेशन अस्थायी है, डिसिप्लिन स्थायी है, और ट्रेडिंग में स्थायी लोग ही बचते हैं। याद रखो, मार्केट तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं करती, वो सिर्फ मूव करती है। अगर तुम हर मूवमेंट पर भावुक हो जाओगे तो तुम टूट जाओगे, लेकिन अगर तुम नियम पर टिके रहोगे तो तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। छोटा कदम, छोटा रिस्क, एक जैसा व्यवहार, यही शक्ति है। तुम्हें सही नहीं होना, तुम्हें लगातार होना है, और लगातार वही होता है जो अनुशासित होता है। आज फैसला करो, मूड नहीं चलेगा, नियम चलेंगे। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग में पैसा तेज दिमाग नहीं कमाता, स्थिर दिमाग कमाता है। ओवर ट्रेडिंग तुम्हारा दुश्मन है। सच सुनो, ट्रेडिंग में ज्यादा काम करना मेहनत नहीं है, अक्सर वो गलती होती है। ज्यादा ट्रेड इज इक्वल टू ज्यादा गलती। ये बिजनेस है, यहां हर क्लिक की कीमत है, हर एंट्री एक जोखिम है। लेकिन तुम क्या करते हो? चार्ट खुला है, मार्केट चल रही है, और तुम सोचते हो कुछ तो करना चाहिए। यही जाल है। ट्रेडिंग में कुछ करना जरूरी नहीं है, सही समय पर करना जरूरी है। नो सेटअप, नो ट्रेड, इसे दिल में बैठा लो। एक लड़का था, उसने सुबह 2 अच्छे ट्रेड लिए, एक में छोटा प्रॉफिट, दूसरे में ब्रेक इवन। अब दिन का काम हो चुका था, सिस्टम के हिसाब से और कोई साफ सेटअप नहीं था, लेकिन वो स्क्रीन के सामने बैठा रहा। क्यों? क्योंकि उसे लगा इतना समय दिया है, कुछ बड़ा पकड़ना चाहिए। दोपहर में उसने एक जबरदस्ती ट्रेड लिया, कोई साफ एंट्री नहीं, सिर्फ अंदाजा। वही ट्रेड दिन का सारा प्रॉफिट खा गया। फिर गुस्से में एक और ट्रेड, फिर एक और। शाम तक अकाउंट लाल। गलती कहां थी? मार्केट में नहीं, गलती थी बोरियत में।
बोरियत ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक भावना है। डर दिखता है, लालच दिखता है, लेकिन बोरियत चुपचाप अकाउंट खाली करती है। ज्यादा ट्रेड इज इक्वल टू ज्यादा गलती। तुम्हारे पास चुनाव है, या तो इंतजार करो या खुद को व्यस्त दिखाने के लिए ट्रेड करो। याद रखो, ट्रेडिंग नौकरी नहीं है जहां 8 घंटे काम दिखाना है। यहां एक सही ट्रेड भी काफी है, और कई बार कोई ट्रेड नहीं लेना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। नो सेटअप, नो ट्रेड। अगर तुम्हारे नियम पूरे नहीं हो रहे तो एंट्री मत लो। चाहे मार्केट कितना भी भाग रही हो, चाहे सोशल मीडिया पर सब लोग चिल्ला रहे हों, भागो। तुम्हें सही नहीं होना, तुम्हें टिके रहना है। ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है? 3 कारण। पहला, लालच, आज ज्यादा कमा लूं। दूसरा, बदला, पिछला लॉस रिकवर करना है। तीसरा, बोरियत, खाली बैठना मुश्किल है। तीनों में नुकसान है। प्रो ट्रेडर कम ट्रेड लेता है, लेकिन साफ ट्रेड लेता है। उसे हर मूव पकड़ने की बीमारी नहीं होती। उसे पता है मार्केट रोज खुलेगी। मौका भाग नहीं रहा, तुम्हारा धैर्य भाग रहा है। नो सेटअप, नो ट्रेड। अगर अभी ये बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ज्यादातर लोग एक्टिव दिखना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं। अब प्रैक्टिकल नियम। पहला, दिन में अधिकतम कितने ट्रेड लोगे पहले तय करो। मान लो 2 या 3, उसके बाद प्लेटफॉर्म बंद। दूसरा, हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट देखो। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं तो एंट्री कैंसिल। तीसरा, लगातार 2 लॉस के बाद ब्रेक, स्क्रीन से दूर। यही कंट्रोल है। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए रुकने के लिए। रुकना कमजोरी नहीं, रुकना समझदारी है। याद रखो, हर बार जब तुम बिना सेटअप के एंट्री लेते हो, तुम जुआ खेल रहे हो, और जुआ लंबा नहीं चलता। ओवर ट्रेडिंग तुम्हें थका देता है, दिमाग को भारी कर देता है, फैसले कमजोर कर देता है। कम ट्रेड इज इक्वल टू साफ दिमाग, साफ दिमाग इज इक्वल टू बेहतर फैसले। ज्यादा ट्रेड इज इक्वल टू ज्यादा गलती। फिर से सुनो, नो सेटअप, नो ट्रेड। जब तक ये लाइन आदत नहीं बनती, तब तक स्थिरता नहीं आएगी। ट्रेडिंग में धैर्य ही ताकत है। हर मूवमेंट पकड़ना ताकत नहीं है। अगर मार्केट साइडवे है तो तुम भी साइडवे रहो। अगर कुछ साफ नहीं दिख रहा तो कुछ मत करो, क्योंकि अंत में पैसा उन लोगों के पास जाता है जो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। आज से फैसला करो, सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि मार्केट खुली है, सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि समय है, सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि मन कर रहा है। सिर्फ तब ट्रेड करोगे जब सेटअप होगा। नो सेटअप, नो ट्रेड। यही अनुशासन तुम्हें भीड़ से अलग करेगा, और यही अनुशासन तुम्हारा अकाउंट बचाएगा। रिस्क मैनेजमेंट ही असली एज है। कड़वा सच सुनो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी खास नहीं है, तुम्हारा इंडिकेटर यूनिक नहीं है, तुम्हारा सेटअप गुप्त नहीं है। मार्केट में हजारों लोग वही देख रहे हैं जो तुम देख रहे हो। फर्क कहां बनता है? रिस्क में। स्ट्रैटेजी नहीं, रिस्क कंट्रोल अमीर बनाता है। ये लाइन हल्के में मत लेना, यही खेल की जड़ है। तुम एंट्री लेने से पहले क्या सोचते हो? कितना कमाऊंगा? प्रो ट्रेडर क्या सोचता है? कितना खो सकता हूं? फर्क यही है, पहले बचाओ फिर बढ़ाओ। एक उदाहरण समझो, 2 ट्रेडर हैं, दोनों की स्ट्रैटेजी एक जैसी है, दोनों का विन रेट 50% है। पहला ट्रेडर हर ट्रेड में 10% रिस्क लेता है, दूसरा हर ट्रेड में 1% रिस्क लेता है। अब लगातार 5 लॉस आए। पहला ट्रेडर 50% नीचे, आधा अकाउंट खत्म, दिमाग हिल चुका है। दूसरा ट्रेडर क्या? सिर्फ 5% नीचे, शांत, स्थिर, खेल में अभी भी जिंदा। कौन ज्यादा टिकेगा? कौन वापसी कर पाएगा? जवाब साफ है। ट्रेडिंग में जीतने से पहले जिंदा रहना जरूरी है। और जिंदा कौन रहता है? जो रिस्क कंट्रोल करता है। पहले बचाओ फिर बढ़ाओ। यह बिजनेस है, यहां सबसे पहले सर्वाइवल आता है। अगर तुम टिके ही नहीं तो प्रॉफिट का क्या फायदा? बहुत लोग कहते हैं छोटे रिस्क से बड़ा पैसा नहीं बनेगा। सच उल्टा है, बड़े रिस्क से अकाउंट जल्दी खत्म होगा। कंपाउंडिंग समझो, अगर तुम हर महीने 3 से 5% स्थिर कमा लेते हो तो साल में गेम बदल सकता है। लेकिन अगर एक ही दिन में 20% कमाने की कोशिश करोगे तो एक दिन में 40% खो भी सकते हो। यही सच्चाई है। तुम्हारे पास चुनाव है, या तो जल्दी अमीर बनने की कोशिश करो या लंबे समय तक टिके रहने की। जल्दी वाला रास्ता आकर्षक है लेकिन खतरनाक है। धीमा रास्ता बोरिंग है लेकिन टिकाऊ है। पहले बचाओ फिर बढ़ाओ। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ परसेंटेज नहीं है, यह मानसिक शांति है। जब रिस्क छोटा होता है तो तुम साफ सोच पाते हो, जब रिस्क बड़ा होता है तो हर टिक दिल की धड़कन बढ़ाता है। अगर तुम्हारी नींद खराब हो रही है तो समझ जाओ रिस्क ज्यादा है। अगर हर मूवमेंट पर दिल घबरा रहा है तो समझ जाओ रिस्क ज्यादा है।
ट्रेडिंग में शांति जरूरी है और शांति आती है कंट्रोल से। स्ट्रैटेजी तुम्हें एंट्री देगी, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा भविष्य देगा। अगर ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ज्यादातर लोग सीक्रेट स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, सीक्रेट अनुशासन नहीं। अब प्रैक्टिकल कदम। पहला, हर ट्रेड में फिक्स 1% या उससे कम रिस्क, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा लगे। दूसरा, डेली मैक्स लॉस लिमिट तय करो, मान लो 3%, उसके बाद ट्रेडिंग बंद। तीसरा, लगातार 2 लॉस के बाद ब्रेक, स्क्रीन से दूर। यही कंट्रोल है। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए रुकने के लिए। रुकना कमजोरी नहीं, रुकना समझदारी है। याद रखो, हर बार जब तुम बिना सेटअप के एंट्री लेते हो, तुम जुआ खेल रहे हो, और जुआ लंबा नहीं चलता। बड़े रिस्क के पीछे अक्सर अहंकार होता है। मुझे पक्का पता है, यह ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। यही सोच खतरनाक है। कोई भी ट्रेड खास नहीं है, कोई भी मौका आखिरी नहीं है। मार्केट रोज खुलेगी, लेकिन तुम्हारा अकाउंट रोज नहीं बचता। पहले बचाओ, फिर बढ़ाओ। ये लाइन अपने सिस्टम का हिस्सा बना लो। जब अकाउंट बढ़ेगा तब भी परसेंटेज वही रखो। धीरे धीरे साइज बढ़ेगा, लेकिन रिस्क का नियम नहीं बदलेगा। यही कंपाउंडिंग है, यही स्थिरता है। याद रखो, बड़ा पैसा तेजी से नहीं बनता, बड़ा पैसा टिके रहने से बनता है। और टिके वही रहते हैं जो रिस्क को सम्मान देते हैं। आज से फैसला करो। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछोगे, अगर ये गलत गया तो मैं कितना सहज रहूंगा? अगर जवाब है बहुत बेचैन रहूंगा, तो रिस्क ज्यादा है, उसे कम करो। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, जीतने वाला वो है जो सबसे ज्यादा समय तक खेल में रहता है। और खेल में वही रहता है जो पहले बचाता है, फिर बढ़ाता है। पेशेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सुनो, इंतजार करना आसान नहीं है, खासकर तब जब स्क्रीन के सामने मार्केट चल रही हो, कैंडल बन रही हो, लोग पैसे कमा रहे हो, और तुम बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे। यही असली परीक्षा है। इंतजार करना सबसे कठिन स्किल है, लेकिन यही सबसे महंगी स्किल है। मार्केट भागेगी नहीं, तुम्हारा पैसा भागेगा। इस लाइन को समझ लो। मार्केट रोज खुलेगी, रोज मूव करेगी, रोज मौके देगी, लेकिन तुम्हारा पैसा सीमित है। अगर तुम उसे गलत जगह लगा दोगे तो वो वापस आने में समय लेगा। धैर्य नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है। एक सच्ची कहानी समझो। एक ट्रेडर था, वो हर दिन ट्रेड करता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था अगर आज कुछ नहीं किया तो मौका निकल जाएगा। वो छोटे मूव में कूदता था, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, फिर छोटा लॉस। महीनों तक अकाउंट वहीं का वहीं। फिर एक दिन उसने फैसला किया, सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे सारे नियम पूरे करेगा, चाहे हफ्ते में एक ही क्यों ना मिले। पहले महीने सिर्फ 3 ट्रेड लिए, 2 छोटे लॉस, 1 बड़ा विनर। वो एक विनर पिछले 2 महीनों के सारे नुकसान कवर कर गया। फर्क कहां था? स्ट्रैटेजी वही थी, चार्ट वही था। फर्क था धैर्य में। मार्केट भागेगी नहीं, तुम्हारा पैसा भागेगा। तुम्हारे पास चुनाव है, या तो हर मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करो, या सिर्फ सही मूवमेंट का इंतजार करो। सही एंट्री महीनों का फर्क ला सकती है। ट्रेडिंग में पैसा एक्टिव रहने से नहीं बनता, सही समय पर एक्टिव होने से बनता है। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा स्क्रीन टाइम इज इक्वल टू ज्यादा प्रॉफिट। गलत। ज्यादा स्क्रीन टाइम अक्सर ज्यादा गलती देता है। प्रो ट्रेडर क्या करता है? वो इंतजार करता है, घंटों, कभी कभी दिनों तक, बिना बेचैनी के। क्यों? क्योंकि उसे पता है एक सही सेटअप ही काफी है। मार्केट भागेगी नहीं, तुम्हारा पैसा भागेगा। जब तुम जल्दी में एंट्री लेते हो तो तुम मार्केट को नहीं, अपने डर को फॉलो कर रहे होते हो। डर किस बात का? मौका निकल जाएगा। लेकिन सच ये है, हर दिन नया मौका आता है। जो नहीं आता वो है तुम्हारा खोया हुआ पैसा। अगर ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि धैर्य की बात सुनना आसान है, पालन करना मुश्किल। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में इंतजार कर सकते हो? बिना ट्रेड लिए बैठ सकते हो, बिना फोमो के? अगर नहीं तो समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं है, समस्या मानसिकता में है। पेशेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये समीकरण है। धैर्य कम इज इक्वल टू गलती ज्यादा, धैर्य ज्यादा इज इक्वल टू गुणवत्ता बेहतर। एक और सच्चाई, कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो तुम नहीं लेते। ये समझने में समय लगता है, लेकिन जब समझ आता है तो खेल बदल जाता है। तुम्हें सही नहीं होना, तुम्हें चयनात्मक होना है। हर बॉल पर शॉट नहीं मारते, सिर्फ सही बॉल पर मारते हैं। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। जब चार्ट साफ नहीं है तो दूर रहो, जब कंफर्मेशन नहीं है तो दूर रहो। सिस्टम पर भरोसा करो, गेस पर नहीं। सच सुनो, अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं है तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम अंदाजा लगा रहे हो, और अंदाजा हमेशा महंगा पड़ता है।
रैंडम एंट्री, रैंडम रिजल्ट, ये नियम है, इससे बच नहीं सकते। बहुत लोग चार्ट खोलते हैं, कैंडल देखी, थोड़ा मूवमेंट देखा और दिल ने कहा लगता है ऊपर जाएगा, और क्लिक। यही गैस है। गैस में रोमांच है लेकिन स्थिरता नहीं। सिस्टम में बोरियत है लेकिन पैसा है। प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। हर ट्रेड से पहले 3 सवाल होने चाहिए। एंट्री कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ, टारगेट कहाँ। अगर तीनों साफ नहीं है तो ट्रेड साफ नहीं है। तुम्हारे पास चुनाव है, या तो हर बार नया अंदाजा लगाओ या एक तय सिस्टम पर टिके रहो। एक उदाहरण समझो। 2 ट्रेडर हैं। पहला हर बार चार्ट देखकर डिसीजन लेता है, कभी सपोर्ट से, कभी न्यूज से, कभी किसी के टेलीग्राम मैसेज से। उसका हर ट्रेड अलग कारण से है, उसका रिजल्ट भी अलग अलग, कोई पैटर्न नहीं, कोई डेटा नहीं। दूसरा ट्रेडर, उसके पास चेकलिस्ट है, ट्रेंड की दिशा, कंफर्मेशन कैंडल, फिक्स रिस्क, फिक्स रिवॉर्ड। हर ट्रेड एक जैसा दिखता है, हर एंट्री एक जैसे कारण से है। 6 महीने बाद पहला ट्रेडर अभी भी सीख रहा है, दूसरा स्थिर प्रॉफिट में है। क्यों? रैंडम एंट्री, रैंडम रिजल्ट। सिस्टम इक्वल्स कंसिस्टेंसी। तुम्हें सही नहीं होना, तुम्हें दोहराव चाहिए। गैस दिमाग से आता है, सिस्टम अनुशासन से। गैस में भावना होती है, सिस्टम में प्रक्रिया। प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। ये सिर्फ अंग्रेजी लाइन नहीं है, ये ट्रेडिंग का धर्म है। हर ट्रेड से पहले प्लान लिखो, कागज पर या जर्नल में। क्यों एंट्री ले रहे हो, कहां गलत साबित होगे, कहां निकलोगे। अगर लिख नहीं सकते तो शायद वो ट्रेड लेने लायक नहीं है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ज्यादातर लोग सिस्टम नहीं चाहते, उन्हें सिग्नल चाहिए। सिग्नल तुम्हें एक ट्रेड देगा, सिस्टम तुम्हें भविष्य देगा। एक और सच्चाई, जब तुम गेस करते हो तो लॉस होने पर तुम्हें समझ नहीं आता गलती कहां थी, लेकिन जब सिस्टम फॉलो करते हो तो हर लॉस एक डेटा पॉइंट है। तुम सीख सकते हो, सुधार सकते हो। गेस में सुधार नहीं होता, सिस्टम में होता है। प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। ट्रेड लेने के बाद प्लान मत बदलो, स्टॉप लॉस दूर मत करो, टारगेट जल्दी मत लो सिर्फ इसलिए क्योंकि डर लग रहा है। अगर प्लान बदला तो वो ट्रेड सिस्टम का नहीं रहा, वो भावना का बन गया, और भावना महंगी है। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए प्रोफेशनल बनने के लिए, बस अपने ही बनाए नियमों का सम्मान करना है। आज से एक नियम बनाओ, अगर प्लान नहीं है तो क्लिक नहीं, अगर कंफर्मेशन नहीं है तो एंट्री नहीं, अगर रिस्क तय नहीं है तो ट्रेड नहीं। रैंडम एंट्री इक्वल्स रैंडम रिजल्ट। जब तक ये दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक स्थिरता नहीं आएगी। ट्रेडिंग में आजादी प्लान से आती है, क्योंकि प्लान तुम्हें भावनाओं से बचाता है। जब मार्केट तेज भागती है तो गेस करने का मन करता है, जब मार्केट गिरती है तो डर में निर्णय बदलने का मन करता है। लेकिन सिस्टम क्या कहता है? जो लिखा है वही करो। यही ताकत है। ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं है, ये दोहराव का खेल है, और दोहराव तभी होगा जब सिस्टम होगा। आज से अंदाजा बंद, प्लान शुरू। प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। क्योंकि अंत में पैसा उन लोगों के पास जाता है जो हर बार एक जैसा खेलते हैं, ना कि उन लोगों के पास जो हर बार नया अंदाजा लगाते हैं। सच सुनो, एक बड़ा प्रॉफिट तुम्हें अमीर नहीं बनाता, एक बड़ा जैकपॉट सिर्फ तुम्हें उत्साहित करता है, अमीर नहीं। ट्रेडिंग लॉटरी नहीं है, ये कंपाउंडिंग का खेल है। लोग एक ही ट्रेड में जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर 1% जोड़कर जिंदगी बदलते हैं। रोज 1%, बस 1%। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन साल भर तक अगर तुम रोज 1% बढ़ते हो तो गेम बदल जाता है। ये गणित है, ये जादू नहीं है। स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। तुम्हें तेज नहीं भागना, तुम्हें टिकना है। जैकपॉट मानसिकता कहती है आज बड़ा मारो, कंसिस्टेंसी मानसिकता कहती है आज सही खेलो। और याद रखो, मार्केट में सही खेलना बड़ा मारने से ज्यादा ताकतवर है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अमीर बनने की कोशिश कर रहा हूं या प्रोफेशनल बनने की? अमीर बनने की कोशिश जल्दबाजी से आती है, प्रोफेशनल बनने की कोशिश दोहराव से आती है, और अमीरी वो प्रोफेशनल के पीछे पीछे आती है। स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। आज अगर तुमने छोटा कंट्रोल्ड प्लान्ड प्रॉफिट लिया तो तुम जीत रहे हो। आज अगर तुमने सिर्फ नियम फॉलो किए तो तुम जीत रहे हो। आज अगर तुमने बेवजह ट्रेड नहीं लिया तो तुम जीत रहे हो। कंसिस्टेंसी बोरिंग है, लेकिन पैसा बोरिंग प्रोसेस से ही बनता है। एक दिन का हीरो मत बनो, साल का विजेता बनो, क्योंकि अंत में मार्केट उस इंसान को रिवॉर्ड करती है जो हर दिन थोड़ा बेहतर होता है, ना कि उस इंसान को जो एक दिन बहुत बड़ा बनना चाहता है। स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। चैप्टर 11। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, गैम्बल नहीं। साफ सुन लो, ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी जुआ नहीं है।
अगर तुम इसे गेम समझोगे तो तुम्हारा अकाउंट भी गेम बन जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे और अंत में खत्म। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बिजनेस मजाक से नहीं चलता, सिस्टम से चलता है, रिकॉर्ड से चलता है, रिव्यू से चलता है। प्रोफेशनल बनो, प्लेयर नहीं। प्लेयर क्या करता है? मूड आया तो खेला, हार गया तो डबल लगा दिया, जीत गया तो सेलिब्रेशन में रिस्क बढ़ा दिया। प्रोफेशनल क्या करता है? डेटा देखता है, नंबर देखता है, प्रोसेस फॉलो करता है। यही फर्क है। अगर तुम्हारे पास जर्नल नहीं है तो तुम्हारे पास बिजनेस नहीं है। हर ट्रेड लिखो, क्यों एंट्री ली, कहां स्टॉप था, रिजल्ट क्या रहा, इमोशन क्या था। ये लिखना बोरिंग लगेगा, लेकिन यही तुम्हें बाकी 90% लोगों से अलग करेगा। प्रोफेशनल बनो, प्लेयर नहीं। एक उदाहरण समझो। मान लो तुम्हारी एक छोटी दुकान है। क्या तुम बिना हिसाब के चलाओगे, बिना ये जाने कि कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान? नहीं। फिर ट्रेडिंग में क्यों? हर हफ्ते रिव्यू करो, कौन सा सेटअप काम कर रहा है, कहां गलती दोहरा रहे हो, कहां इमोशन हावी हो रहा है। डेटा झूठ नहीं बोलता, इमोशन हमेशा बोलता है। गैम्बलर उम्मीद पर चलता है, ट्रेडर आंकड़ों पर चलता है। गैम्बलर कहता है इस बार किस्मत साथ देगी, प्रोफेशनल कहता है मेरे सिस्टम का एवरेज क्या कहता है। तुम्हें किस तरफ होना है? प्रोफेशनल बनो, प्लेयर नहीं। बिजनेस में फोकस प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। अगर प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट देर सवेर आएगा, लेकिन अगर प्रोसेस ही नहीं है तो प्रॉफिट सिर्फ किस्मत है, और किस्मत टिकती नहीं। आज से ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये ट्रेड एक बिजनेसमैन की तरह ले रहा हूं या खिलाड़ी की तरह? क्या मैं डेटा ट्रैक कर रहा हूं? क्या मैं साप्ताहिक रिव्यू कर रहा हूं? क्या मैं सीख रहा हूं या बस क्लिक कर रहा हूं? ट्रेडिंग एक बिजनेस है, गैम्बल नहीं। जितनी जल्दी ये दिमाग में बैठेगा उतनी जल्दी तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, और जब व्यवहार बदलेगा तभी रिजल्ट बदलेगा। प्रोफेशनल बनो, प्लेयर नहीं। क्योंकि मार्केट खिलाड़ियों को मनोरंजन देती है, लेकिन प्रोफेशनल्स को पैसा देती है। आखिरी और सबसे बड़ी सच्चाई सुनो, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, खुद को जीतने की कोशिश करो। असली जीत बाहर नहीं होती, असली जीत अंदर होती है। तुम चार्ट बदलते रहो, स्ट्रैटेजी बदलते रहो, टाइम फ्रेम बदलते रहो, लेकिन अगर तुम खुद नहीं बदलोगे तो रिजल्ट नहीं बदलेगा। तुम बदलोगे, रिजल्ट बदलेगा। मार्केट किसी के लिए नहीं झुकती, लेकिन वो उसी को रिवॉर्ड करती है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। गुस्सा आया फिर भी नियम फॉलो किया, लॉस हुआ फिर भी रिस्क नहीं बढ़ाया, विन मिला फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आने दिया। यही मास्टरी है। 2 साल लगातार डिसिप्लिन रखकर दिखाओ, सिर्फ 2 साल। कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई रोज नया एक्सपेरिमेंट नहीं, सिर्फ वही सिस्टम, वही रिस्क, वही जर्नल, वही रिव्यू। देखना, मार्केट बदलती हुई नहीं दिखेगी, तुम बदलते हुए दिखोगे। और जब तुम बदलोगे तुम्हारी डिसीजन बदलेंगे, जब डिसीजन बदलेंगे तुम्हारा अकाउंट बदलेगा। तुम बदलोगे, रिजल्ट बदलेगा। लोग कहते हैं मार्केट बहुत मुश्किल है। नहीं, मार्केट न्यूट्रल है। मुश्किल तुम्हारा मन है, मुश्किल तुम्हारा धैर्य है, मुश्किल तुम्हारी आदतें हैं। अगर तुम खुद को मास्टर कर लो, डर पर कंट्रोल, लालच पर कंट्रोल, जल्दबाजी पर कंट्रोल, तो मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं रहेगी। याद रखो, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारी दुश्मन है। हर दिन खुद को ट्रेन करो, चार्ट से ज्यादा दिमाग को ट्रेन करो, एंट्री से ज्यादा व्यवहार को सुधारो, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग टेक्निकल स्किल से कम और मानसिक ताकत से ज्यादा जीतती है। तुम बदलोगे, रिजल्ट बदलेगा। आज से फोकस मार्केट पर नहीं, अपने कैरेक्टर पर। आज से लड़ाई कैंडल से नहीं, अपनी आदतों से। और जिस दिन तुमने खुद को मास्टर कर लिया, उस दिन मार्केट तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तब तुम भाग्य से नहीं, डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे होगे, और डिसिप्लिन हमेशा जीतता है। अब तुम समझ चुके हो, ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, कोई गुरु नहीं है जो तुम्हें अमीर बना देगा। ये एक मानसिक युद्ध है। हर दिन तुम्हें अपने डर से लड़ना है, हर दिन तुम्हें अपने लालच को कंट्रोल करना है, हर दिन नियमों पर टिके रहना है। मार्केट तुम्हें टेस्ट करेगी, तुम्हें उकसाएगी, तुम्हें डराएगी, लेकिन याद रखो, मार्केट तुम्हें नहीं हराती, तुम खुद को हराते हो। आज से एक फैसला करो, प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी खेलोगे, इमोशन नहीं, एग्जीक्यूशन करोगे, लक नहीं, डिसिप्लिन अपनाओगे। अगर सच में ट्रेडिंग जीतनी है तो पहले खुद को जीतना होगा। अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगी, सवाल ये है क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो। अगर हां, तो आज से नियम लिखो, रिस्क फिक्स करो और खुद को प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करो। असली खेल समझो और फिर खेल बदल दो।